एक हादसा जरूर चाहिए जिंदगी में, सिर्फ बातों से आज तक कोई नहीं सीखता। जब कोई हादसा होता है ना, तभी इंसान को अकल आती है। वो कहते हैं ना, गिरने से पहले इंसान कभी संभल कर चलना सीखता ही नहीं है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं? आपका स्वागत है डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल पर, बिलीव इन कर्मा पर और फेसबुक पेज पर। ओए होए सोने ओ सुबादी राम राम, की हालचाल? ओए होए। सोते समय वास्तु शास्त्र के हिसाब से हम करते हैं कुछ गलतियां, लेकिन सोते कब हैं आप, ये मैटर करता है। जरा कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आप लोग कितने बजे सोते हैं। मैं डॉक्टर वाई राखी 7:30 और 8 बजे सो जाती हूँ, लेकिन कभी किसी की शादी में जाना हो या टीवी का फंक्शन हो, जैसे अभी नए साल पर आज तक पर प्रोग्राम करने गए थे, तो रात को 1 बजे तो मैं आज तक से वापस ही आई थी, तो सोते सोते 2 बज गए थे। लेकिन अगले दिन सुबह आपके साथ टाइम पर हुई थी मेरी मुलाकात। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। चलिए आपको बताती हूँ कुछ बात। पहली बात तो जिंदगी में सोएं आप कभी भी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे तो तरक्की देने से आपको जीवन में कोई नहीं रख सकता। वास्तु शास्त्र के हिसाब से व्यक्ति अगर सोते समय कुछ नियम बना ले तो वो जीवन में आगे बढ़ता है और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। ऐसा माना जाता है कि अपना आपका भाग्य बदल सकते हैं सोते समय, अगर इन बातों का आप विशेष ध्यान रखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय आपके आसपास किसी भी तरह का तेल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपका शनि खराब होता है और रात को आपको बुरे सपने आते हैं। बिस्तर के आसपास किसी तरह की दवाई रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो डिप्रेशन के शिकारी बनते हैं। सोते वक्त आपके पास कभी भी पर्स नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आती है और लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। आपको पता है, ज्यादातर लोग सोते समय अपने पास पानी भरकर बॉटल रखते हैं और सुबह उठकर उस पानी को पी लेते हैं, इससे नकारात्मकता आती है। हाँ, आप पानी बिस्तर के नीचे रख सकते हैं, लेकिन उसे उठकर सुबह आपको कूड़े में फेंकना होता है, तब तो आप सो सकते हैं, अन्यथा नुकसान होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके बिस्तर के आसपास चप्पल नहीं होनी चाहिए, जूते नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसे सोते हैं तो आपका शनि ग्रह खराब होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप उत्तर दिशा की तरफ सर कर कर, दक्षिण दिशा की तरफ पैर कर कर सोते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल गलत है। सोते वक्त आपका सर हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। सोते समय कभी आपको गीले पैर, झूठे मुंह, झूठा मुंह और टूटे फूटे खाने खाकर, चॉकलेट टॉफी खाकर नहीं सोना चाहिए। मस्तक पर सोते वक्त कभी भी कोई टीका नहीं लगाना चाहिए। सोते समय आपको बीम के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। आपको अंधेरे कमरे में कभी नहीं सोना चाहिए। सोते समय आपको निर्वस्त्र होकर कभी नहीं सोना चाहिए। सोते वक्त आपको अपने बिस्तर के आसपास झूठे बर्तन कभी नहीं रखने चाहिए। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो यकीनन आपको बहुत तकलीफ होती है। सोते समय आपको कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि आपको फोन पर बातें करते करते या कोई नकारात्मक टीवी पर मर्डर फिल्म देखते हुए नहीं सोना चाहिए। सोते वक्त आखिरी बार जिसका चेहरा आप देखें वो आपकी औलाद हो, आपके रिश्तेदार, आपके पति, आपके बच्चे हों, या फिर प्रभु का चेहरा देखकर सोए तो बहुत अच्छा होता है। सोते वक्त आपको अपने पास सुगंधित अगरबत्ती या सुगंधित कपूर या सुगंधित इत्र जरूर लगाकर सोना चाहिए, ताकि सपने भी सुगंधित भरे आए। और सोने से पहले लड़ाई कर कर कभी नहीं सोना चाहिए, वरना आपकी आत्मा सोते वक्त भी तनाव के अंदर रहती है। अगर सोते वक्त आप किसी से लड़ाई कर कर, झगड़ा कर कर और बुराई कर कर, किसी की नेगेटिविटी को लेकर साथ में सोते हैं, तो वो नकारात्मकता धीरे धीरे आपके जीवन और शरीर पर पूरी तरह से असर करने लगती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि वास्तु के हिसाब से अपना घर बनाएं, और अगर आपका वास्तु के हिसाब से घर नहीं भी है तो आप उसे सही तो करवा ही सकते हैं। मैं डॉक्टर वाई राखी इस वक्त आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। आप अपने घर के वास्तु के लिए भी हमें बुला सकते हैं। हम आपके घर में आते हैं, विजिट करते हैं। वास्तु विजिट होती है जिसमें कई तरह की चीजें हम आपको बताते हैं। और वास्तु का मतलब नहीं है कि मैं आपकी दीवारें तोड़वाऊं, मैं आपको सिर्फ आपकी घर की एनर्जीज बताती हूँ, कि आपके ऑफिस की एनर्जीज बताती हूँ कि क्या एनर्जीज में यहाँ कमी है और कौन सी चीज राइट रख सकते हैं, कौन सी लेफ्ट रख सकते हैं, क्या आपके लिए बेहतर है, किधर मुंह करके बैठना चाहिए, ऑफिस की टेबल पे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। फिलहाल तो सोते वक्त हमेशा एक बात का याद रखें कि सुगंधित भजन सुनकर या हनुमान चालीसा पढ़कर एक घूंट पानी पीकर ही सोना चाहिए। कभी इंसान को प्यासे नहीं सोना चाहिए। आप और आपका परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और यही जानकारी आप और लोगों को भी दें। शायद आपको इसकी जरूरत ना हो, पर किसी और को इस वीडियो की जरूरत बहुत ज्यादा हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। मे गॉड ब्लेस यू। माता रानी की असीम कृपा बनी रहे और जीवन में आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। मुझे बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, इंस्टाग्राम, डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर तो आप मुझे फॉलो कर ही रहे हैं, प्यार दे ही रहे हैं। बस यकीन मानिए, घर वास्तु के हिसाब से बने या ना बने, लेकिन दिल, तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अपनों के प्रति ईमानदारी आपकी सदैव हो।
वो घर जिसमें पूरा परिवार एक भोजन, एक समय का भोजन एक साथ मिलकर करता है, जहां लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जहां एक दूसरे की इज्जत करते हैं, वहां कभी किसी तरह का कोई वास्तु दोष काम नहीं करता। लेकिन आपका घर पूरी तरह से वास्तु से बना हो, लेकिन सब अपने अपने कमरे में छुप कर खाना खाते हो, बैठते साथ ना हो, कॉम्प्लीमेंट ना देते हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट ना करते हो, वहां पर किसी भी तरह का कोई भी उपाय काम नहीं करता। तो जिए और जीने दे ओए होए। फिलहाल दीजिए इजाजत, कमेंट्स में लिखिए जय।